प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना, देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी होना आपके जीवन की दशा दिशा को बदल सकता है। 11 मार्च को सवेरे 8:50 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी और वक्री का अभिप्राय ये होता है कि जब सूर्य की धुरी से ग्रह की दूरी बढ़ जाती है तो ग्रह को वहां से रिटर्न आना पड़ता है, वो होता है वक्री। और जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक कोई ग्रह पहुंच जाता है तो फिर धीरे धीरे वो सूर्य के से दूरी बनाता है। तो जब सूर्य से दूरी बना रहा होता है ग्रह, वो जीवन में दरअसल एक लॉन्ग टर्म अवधि पर जो है हम व्यक्ति को सफलता देता है, यानी कि गति का सीधा हो जाना, सीधी गति का चाल जो होता है वो कुछ राशियों के लिए विशेष कल्याणकारी हो जाता है, जैसे कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु और मीन। इन राशियों के अंदर बृहस्पति का मार्गी होना ये अपने आप में एक बेहद सकारात्मक प्रभावशाली समय का स्टार्टअप आप इसे मान सकते हैं। 11 मार्च 2026 को अब यहां से शनि बृहस्पति ग्रह वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि सीधी चाल में चलेंगे और ये लगातार अब पूरे साल समझिए, यानी कि ये 13 दिसंबर 2026 तक कब लगातार मार्गी अवस्था में ये गोचर करेंगे। बहुत जल्दी बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि से निकल करके अब वो अगले राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। और कर्क राशि का गोचर का मतलब होता है कि बृहस्पति ग्रह जब कर्क राशि में गोचर करते हैं तो उच्च स्तरीय प्रभाव, उच्च राशि गोचर माना जाता है देवगुरु बृहस्पति। प्रिय दर्शकों, जब देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया में एक नए तरीके की समृद्धि का निर्माण होता है, नए तरीके का एनवायरमेंट बनता है, सभी प्रकार की अराजक तत्व नष्ट होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा एनर्जी का नया संचार होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जितने लड़ाई झगड़े दुनिया में चल रहे हैं, निश्चित रूप से बृहस्पति का मार्गी होना बहुत जल्द आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी पूरे विश्व में इस तरह की झगड़े लड़ाई युद्ध जैसी जो स्थिति है ये बहुत जल्दी बृहस्पति के मार्गी होने से और कर्क राशि में गोचर होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कुछ देशों के लिए बड़ा विनाशकारी भी है, नुकसानदायक है, खासकर फाइनेंशियल नुकसानदायक। अर्थव्यवस्था को ये बहुत ऐसे देश हैं जिनको एक तरह से जिनकी कमर टूट सकती है, क्योंकि जब गुरु मार्गी होंगे उसके कुछ समय बाद शनि भी अस्त हो जाएंगे। तो शनि देव का अस्त होना और गुरु का मार्गी हो जाना ये कुछ देशों के लिए आर्थिक स्थिति को एक तरह से मटियामेट करने वाला समय रहेगा। तो हमने बताया कि गुरु की जो मार्गी है वो अब लगातार इस साल में आपको सहयोग करेगा। आपकी मेष राशि है तो ये भाग्य के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे इस साल में, यानी कि मेष राशि है तो आप कमर कस लीजिए। इस साल में आपके जीवन का 13 साल बाद एक बड़ी भरपूर सफलतादायक समय आप इसे मानेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्योदय कारक, यानी कि आपके राशि से तीसरे घर में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। 11 मार्च के बाद 13 मार्च के बाद ये समय आपके जीवन में शुरू होगी और ये लगातार अब आपके लिए बृहस्पति का एक सकारात्मक बदलाव कल्याणकारी होगा। तथा मिथुन राशि के लिए यदि देखेंगे तो मिथुन राशि के लिए निश्चित रूप से ये अपने आप में पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं को खत्म करेगा, यानी कि धन से रिलेटेड तमाम तरह की जो दुख तकलीफ हैं वो दूर होंगे। पारिवारिक जो डिस्प्यूट थी, समस्या थी, वो सब दूर होगा और जो भी फैसले होंगे वो आपके पक्ष में होंगे। ये आपके लिए एक बेहद सकारात्मक समय की तरह कार्य करेगा। अचानक जीवन में कुछ बड़ा भाग्योदय का अवसर मिलेगा। बृहस्पति के मार्गी होने से कर्क राशि में गज केसरी राजयोग इस साल में बनने वाला है, यानी कि बड़ी पद प्रतिष्ठा, बड़ी रहन सहन, सुख सुविधाओं का विस्तार निरंतर रूप से आपके जीवन में होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए आध्यात्मिक विकास, मनोवांछित फलों की प्राप्ति तथा जीवन में प्रायश्चित कर्म को पूर्ण करने का यह समय होगा। यानी कि आपने कोई भी
जीवन में कुछ ऐसे अपराध किए, उनका आप प्रायश्चित ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव में बृहस्पति आपके आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर को जागृत करेगा। सही जगह में पैसे का इन्वेस्टमेंट इस समय में होंगे। यह आपके लिए आपके जीवन में भाग्योदय का एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। कन्या राशि के लिए आमदनी के अनेक प्रकार के अवसर, रिसोर्स जनरेट होंगे। करियर, कार्य क्षेत्र में मजबूती आएगी। परिवार का सहयोग, दाम्पत्य जीवन आपकी मजबूत होगी। तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अपने आप में बेहद दिग्बली प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट करेगा। यदि तुला राशि है, आप चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, शादी के लिए जो कोई समस्या थी वो दूर होगी। आध्यात्मिक दाम्पत्य जीवन की आपको आपके जीवन में सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा जरूर, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर होगा वो थोड़ा सा आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के असंतुष्टि पैदा कर सकता है। धनु राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर होना ये एक नए तरीके की चुनौती होगी, लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के एट्थ हाउस में जब गोचर करता है तो ये समय अचानक जीवन में भाग्योदय, गड़ा हुआ धन, लॉटरी लग जाना, अचानक कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था भूल गए थे, अब वो आपको एक बड़ा रिजल्ट, कुछ अचानक रिटर्न गिफ्ट प्राप्त करने वाला समय धनु राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट और देश विदेश तक झंडा गाड़ने का समय मकर राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़े से चुनौतियां होंगी, क्योंकि शनि बृहस्पति ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे। शुभ ग्रह 6, 8, 12 में थोड़ा सा, यानी कि आगे तो बढ़े लेकिन थोड़ा सा सोच समझ करके, जल्दबाजी से आपको बचना होगा, गोपनीय रखना होगा योजनाओं को। मित्र और शत्रु की सही पहचान कुंभ राशि वालों को करना होगा। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर सुपरहिट, शानदार। मीन राशि वालों के लिए अगले कुछ समय तक आप देखेंगे कि अचानक बड़े बड़े टारगेट आपके हिट हो रहे हैं। आमदनी का दायरा आपका लगातार बढ़ेगा। अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने तक मीन राशि वाले जो है ना, बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, बड़े निर्णय करने वाले हैं, और पूरी दुनिया मीन राशि वालों को सहयोग करेगी। एक तरह से आप समझो कि बस आप ही आप रहोगे। तो ये बृहस्पति के मार्गी होने का एक आपके जीवन में सरप्राइज परिवर्तन, बदलाव। आपसे बस निवेदन हमारा रहता है कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो आप प्लीज लाइक तो करिए। लाइक करने के साथ नीचे हाइप का बटन होता है, तो हाइप के बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए। हाइप के बटन का मतलब होता है कि आपने हमारे लिए गूगल से रिक्वेस्ट किया है कि भैया इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट करिए। तो बस आपसे इतनी ही उम्मीद रखते हैं। अपने बारे में यदि आप और विश्लेषण जानना चाहते हैं, आप अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना या अपने रिलेटिव का संबंध, रिश्तेदारों का, किसी का भी डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं। निःशुल्क रूप से पूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। एआई का जमाना है, अब आजकल हर चीज एआई बताता है, पर कहीं ना कहीं एआई भी हमारे ही तमाम शास्त्रों के अध्ययन को, जो हमने लिखा है, जो हमने सिस्टम पे अपने सेव किया, उन्हीं चीजों को एआई वर्क करता है। तो जो हम स्टडी करते हैं, जो हम विश्लेषण करते हैं, वो एआई नहीं कर सकता है, असंभव है। पर एआई को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस समय एआई सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है पूरे विश्व के लिए। तो आप अपने बारे में गहनता से समझ सकते हैं हमारे द्वारा, जिम्मेदारी पूर्वक आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बस निवेदन यह रहता है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें। बृहस्पति ग्रह की आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहे। देवगुरु बृहस्पति महिलाओं के जीवन में उनके जीवन का एक तरह से संपूर्ण स्वामी होते हैं। उनके दाम्पत्य जीवन का, उनके संतान, धन, संपदा, उनकी रहन सहन, स्वास्थ्य, सभी चीजों के कारक होते हैं। तो ये जो गुरु का मार्गी होना महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा एक वरदान की तरह कार्य करेगा।
इस खास कार्यक्रम को आपने यहां तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। देव गुरु बृहस्पति की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, जय गुरुदेव आप कमेंट में लिखें, और देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।